नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। घटना वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला है आगरा। तारीख थी 4 अक्टूबर 2024, यानी हालिया है, हाल फिलहाल की है। थाना जगदीशपुरा में शाम को कोई 7:30-8 बजे के आसपास सुभाष नगर अलबतिया मोहल्ले से एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने बताया कि साहब, सुभाष नगर अलबतिया मोहल्ले में रहने वाली अछनेरा के राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल की शिक्षिका 58 वर्षीय मालती वर्मा की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। पुलिस ने कहा कि ये तो हार्ट अटैक से मृत्यु है, नेचुरल डेथ है, पुलिस का इसमें क्या काम है। बताने वाले ने कहा कि साहब, आप यहाँ पर आ जाएं, मृतका की लड़की और लड़का यहाँ मौजूद हैं। वो कुछ बता रहे हैं कि किसी साइबर फ्रॉड वाले की कॉल के कारण उनकी मृत्यु हुई है। खैर, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। लोहा मंडी के एसीपी मयंक तिवारी भी पहुंचे। भीड़ लगी हुई थी। वहां पर उन्होंने जानकारी करना शुरू किया तो ये पता लगा कि सरकारी स्कूल में टीचर मालती वर्मा क्लास ले रही थी और तभी उनको एक फ़ोन आया। फ़ोन में व्हाट्सएप पर फ़ोन आया। फ़ोन में एक जो डीपी लगी थी उसमें कोई वर्दीधारी दिख रहे थे। फ़ोन करने वाले ने बताया कि मैं फलां पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। बच्चे बैठे हुए थे, वो क्लास ले रही थी। 3 बार 4 बार फ़ोन आया। उन्होंने फ़ोन उठाया और बोलने वाले ने ये बताया कि मैं फलां पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आपकी बेटी सेक्स रैकेट में फंस गई है। अभी अगर आप उसको नहीं छोड़ा लेती हैं तो बदनामी भी होगी और उसका कैरियर भी चौपट हो जाएगा। हम आपको एक नंबर देते हैं, इस नंबर पर 1 लाख रुपए बिना देर किए हुए भेज दें, वरना अखबारों में फ़ोटो भी छपेगी और फिर मुकदमा भी लिखा जाएगा। लड़की का कैरियर खराब होगा, आप और आपका परिवार कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रह जाएंगे। पढ़ाते पढ़ाते अचानक फ़ोन पर यह बात सुनकर वो भौचक्का रह गई। उसी जगह पर क्लास छोड़ के वो चली गई टीचर्स कक्ष में। वहाँ उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं पैसे का इंतज़ाम करके, भी बहुत घबराई हुई थी और पैसे का इंतज़ाम करके भेज रही हूँ। फ़ोन करने वाले ने कहा कि आपको शायद यकीन नहीं हो रहा है, लीजिए अपनी बेटी से बात करिए। थोड़ी देर में बेटी लाइन पर आ गई और उसने कहा कि मम्मी, मुझे मेरी जान बचा लीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मुझसे गलती हो गई, कुछ इस तरह की बातें। हमारे ख्याल से 30, 35, 40 सेकंड में ये बातें कह के और फिर उन्होंने कहा कि अब आप समझ लीजिए। ये कह के फ़ोन काटा और ये कहा कि अभी मैं 15 मिनट में फ़ोन करूँगा। क्योंकि मालती वर्मा ने कहा कि देखिए, हम टीचर हैं और हमारे पास इतना पैसा कहीं भी रेडी नहीं है। मुझे पैसा इकट्ठा करने में थोड़ा समय लगेगा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, लेकिन जेल मत भेजिएगा, प्रेस वालों को मत बताइएगा, फ़ोटो कहीं पर मत खींचिएगा, मैं पूरा पैसा भिजवा रही हूँ। उन्होंने फौरन अपने बेटे को फ़ोन किया। बेटे ने कहा, नहीं, ऐसा संभव नहीं है मम्मी, तुम फ़ोन काटो, अभी मैं बता रहा हूँ, आजकल ये फ्रॉड हैं, फ्रॉड चल रहे हैं। माँ ने बेटे से कहा कि तुम फालतू बात करते हो, मैंने अपनी बेटी की आवाज़ सुनी है, वो बहुत परेशान है और पुलिस वालों ने उसको गिरफ्तार कर रखा है, उसे थाने पर रखे हुए हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि उसे उसके साथ मार पीट भी कर रहे हैं। बेटे ने फ़ोन काटा।
फोन काटने के बाद अपनी बहन से बात की। बहन आगरा के ही एक कॉलेज से बी फार्मा कर रही थी। उससे पूछा, उसने कहा मैं कॉलेज में हूं, मेरे यहां तो कोई ऐसा आया नहीं, ना इस तरह की कोई बात मेरे साथ हुई है। उसने ये रेफरेंस भी दिया कि माँ के पास ऐसा ऐसा फोन आया था और वो माँ से पैसे मांग रहे हैं। बेटी ने कहा कि माँ से कहिए कि वो वेट करे, मैं पहुंच रही हूं। क्यों इतना परेशान हो रही है वो? ऐसा कुछ नहीं है, उसको किसी ने झूठ या गलत बताया है। लड़के ने यही बात फोन करके अपनी माँ को बता दी। माँ ने कहा कि मैं स्कूल से निकल चुकी हूं, मैं अब घर पहुंच रही हूं और 1 लाख रुपए मैं तुमको भेज रही हूं। तुम जो नंबर, अकाउंट नंबर गूगल पे का शायद नंबर था, वो नंबर उनका, इस नंबर पर 1 लाख रुपए भेज दो, नहीं तुम जानते नहीं हो इतनी बदनामी होगी कि हम कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। बेटे ने भी कहा कि इस तरह से माँ, इस तरह से फ्रॉड के कॉल आते रहते हैं, उनका तुम्हारे कहने से आते रहते हैं। उसकी फोटो बनी हुई है, वो पुलिस वाला है, वो उसी तरह से बात कर रहा था। मैंने बेटी की आवाज़ सुनी, उन्होंने मेरी बेटी से बात भी कराई है, मैं तुम्हारे कहने से नहीं मानूंगी। ये कह के माँ उनकी घर पहुंच गई। बेटा और बेटी भी वहां से घर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंची और घर में वो अनईजी महसूस करने लगी। उनकी 2 बेटियां थीं और उनके पति जो है वो सरकारी जॉब से रिटायर हो गए थे। घर पहुंची हैं और उन्होंने वहां पर घर वालों को ये बताया कि इस तरह से कॉल आई थी, बेटा और बेटी दोनों आ रहे हैं। वो, लेकिन मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे ये सोच के घबराहट हो रही है कि परिवार में, समाज में, मोहल्ले में मेरी कितनी बदनामी होगी। किसी ने उनके सिर पे तेल लगाया, किसी ने चेहरे पे पानी फेंका, लेकिन उनकी घबराहट बढ़ती गई और घर वालों को थोड़ी देर में वो अचेत हो गई। परिवार के लोग तुरंत उसे आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल अस्पताल ले गए और डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और ये बताया कि संभवतः उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। पूरे परिवार में कोहराम मच गया कि इनको हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है। खैर पुलिस भी आ गई, एसीपी भी आ गए, सारे लोग आ गए, सबको ये बात पता लगी। माँ के फ़ोन नंबर से वो नंबर निकाले गए, वो +92 यानी पाकिस्तान के नंबर थे। यही बात उनके बेटे ने नंबर के बारे में जब पूछा था तो ये बताया था कि मम्मी, हम बहुत जगह इसको सुन चुके हैं, अखबारों में आ चुका है, टीवी के कई प्रोग्राम में आया है, व्हाट्सएप पर बहुत ढेर सारी इस तरह की जानकारी है कि +92 से जो आने वाली कॉल है वो साइबर फ्रॉड की कॉल है और ये नंबर पाकिस्तान का नंबर है, साइबर फ्रॉड वालों ने आपको कॉल किया है। लेकिन माँ की जो आत्मीयता होती है, या माँ वो अपने बच्चियों से, लड़कियों से कुछ ज़्यादा ही होती है, वो किसी और की बात का विश्वास करने के बिल्कुल मूड में नहीं थी और इसी घबराहट में उनकी जान चली गई। ये कोई नया वाक़या नहीं हुआ है, नई वारदात नहीं हुई है, नई घटना नहीं हुई है। इस तरह की दसियों घटनाओं के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो नए नए तरीके शुरू हो रहे हैं, मैंने आपको ये बताया था कि बदायूं में एक ही दिन में 4 मुकदमे इस तरह से कायम हुए थे कि बेटा सेक्स रैकेट में फंस गया है, बेटे को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है, इस तरह की बातें, और पता लगता है कि बेटा घर पर ही मौजूद था। और लेकिन इस बीच में साइबर क्रिमिनल्स ने उनके पिता से लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए हड़प लिए थे। इसके अलावा भी मैंने आपको घटना का जिक्र किया था
लखनऊ में पीजीआई की एक शिक्षिका हैं, प्रोफेसर हैं, उनको डिजिटल अरेस्ट करके उनसे करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। लेकिन फिर भी अच्छा, इसके बाद मैंने 2 और इंसिडेंट आपको बताए थे जिसमें पिता के पास ये कॉल आई थी। पिता के पास से बेटा थोड़ी देर पहले ही निकला था किसी शहर में जहां वो नौकरी करता था। पिता ने फ़ोन काट के अपने बेटे को फ़ोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क आया क्योंकि संभवतः वो रास्ते में था। पिता का शक बिल्कुल पुख्ता हो गया कि लगता है पुलिस वालों के चंगुल में ही है मेरा बेटा, और ज़रूर किसी न किसी रेप के केस में उनको बताया गया था कि बेटा आपका रेप के केस में अरेस्ट हुआ है, इतना पैसा तुरंत डाल दीजिए। तो बहुत बार ये बताया गया, लेकिन वही है कि नई उम्र के लड़कों पर तो ये बहुत ज़्यादा असर नहीं करेगा। ज़्यादातर को जो सोशल मीडिया पर हैं उन्हें ये बात जानकारी है कि इस तरह के कॉल फ्रॉड, साइबर फ्रॉड करने वालों, साइबर क्राइम करने वालों के कॉल होते हैं। लेकिन अब इस बीच में पिछले 2-3 महीनों में बुजुर्गों को निशाना बनाए जाने की ढेर सारी घटनाएं हुई हैं। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट फ्रेंडली नहीं हैं, या जो थोड़े से पुरानी सोच और पुराने ज़माने के लोग हैं, उनको टारगेट करके उनके बेटे या बेटी के बारे में इस तरह की सूचना देकर उन्हें उनसे पैसा, ये फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो पैसा वसूल रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, वो नंबर निकाला है और ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। ACP मयंक तिवारी ने बहुत डिटेल में प्रेस को बताया और कहा कि ये डिजिटल अरेस्ट की घटना से संबंधित है, यह हार्ट अटैक, और लगातार इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। केवल जागरूकता और सतर्कता ही से ही आप इससे निपट सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और इस तरह नए नए तरीकों से ये ठग आपको परेशान कर सकते हैं, आपसे पैसे ले सकते हैं। आज की घटना देखिए, आज की घटना इतनी दुखद है कि एक माँ, एक टीचर, ऐसी टीचर उम्र 58 साल हो गई है। टीचर है तो बच्चों को जैसे भी उसने पढ़ाया होगा आप समझ सकते हैं। बेटे को पढ़ाया, दोनों बेटियों को पढ़ाया, एक बेटी को B.Pharma करा रही थी वो, और ऐसे में उसको ये सूचना मिल जाए कि आपकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, क्या बीती होगी उन पे। बेटा समझा रहा है कि फर्जी है, +92 की कॉल है, पाकिस्तान की कॉल है, इस तरह होता रहता है। माँ सुनने को तैयार नहीं थी। माँ ने कहा नहीं, जिसने फ़ोन किया था वो पुलिस वाला था, उसकी फ़ोटो लगी हुई थी, मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूँ। मैंने उसकी आवाज़ सुनी है और फिर दिल बैठता गया। फाइनली दिल के दौरे से उसकी मृत्यु हो गई। इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। तो आज की घटना शुरू करने से मैं बता ही रहा था कि ये बहुत ही दुखद है। और दूसरी बात ये कि इस तरह की घटनाएं बार बार रिपीट हो रही हैं, बार बार सुनने को मिल रही हैं। ये जो नया ट्रेंड आया है ये बुजुर्गों को टारगेट करने वाला है, जिनके बड़े बच्चे हों। आधार पर किसी तरह से इन लोगों ने, जैसे आपका जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो आधार, सभी चीज़ें अब तो आधार के जरिए हैं। किसी एक वीक नेटवर्क में घुस के आधार की डिटेल्स अगर आप के पास आ जाएं तो उस आधार में जन्मतिथि जो आपकी होगी उससे आपको उम्र का अंदाजा लग जाएगा। तो 60 और 65 के बीच, या कह लें 55 से और 65 के बीच के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। नंबर अगर हासिल हो गया तो ठीक, नंबर नहीं हासिल हुआ क्योंकि उनके पास आधार के जरिए ही वो आप तक पहुंचे हैं। नंबर हासिल कर लिया, फ़ोन किया और बेटे या बेटी के बारे में बता दिया। तुक्का है, 10 लोगों को या 50 लोगों को फ़ोन किया, 2 जगह भी तुक्का सही बैठ गया तो 4-6 लाख उस दिन की उनकी दिहाड़ी हो गई, मौज करेंगे। अगले दिन फिर 100 कॉल करेंगे,
2-3 फंस ही जाएंगे। तो इस एज ग्रुप को वो टारगेट करते हैं, उनको फ़ोन करते हैं कि आपके बेटे के पास नारकोटिक्स बहुत बड़ी मात्रा में पकड़ा गया है और सीबीआई ने उसको पकड़ लिया है, बहुत जल्दी प्रेस आने वाली है और मैं आपका शुभचिंतक हूँ, इंस्पेक्टर हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो, जल्दी से इतना पैसा भेज दीजिए, मैं यहीं से छोड़ दूंगा अधिकारियों के आने के पहले और प्रेस के आने के पहले। ये सभी चीज़ें एक साथ एक सांस में वो बताया करते हैं। तो अब ज़रूरी ये है कि आप इस तरह के साइबर फ्रॉड या डिजिटल अरेस्ट के बारे में घर के बड़े बुजुर्गों को ज़रूर बता दें कि कैसे +92 की कॉल आएगी, कैसे व्हाट्सएप पे किसी पुलिस अधिकारी की फ़ोटो आएगी, फिर कैसे कहा जाएगा कि आपके आधार कार्ड पे नारकोटिक्स बड़े भारी मादक पदार्थ पकड़े गए हैं, एयरपोर्ट में उनको डिटेन किया गया है, आपका आधार नंबर ये है, आपके आधार नंबर पर ही ये रजिस्टर्ड है, आपका जो ये माल पकड़ा गया है, या फिर आपका लड़का सेक्स उसमें रेप में फंसा है, रेप में पकड़ लिया गया है, आपकी लड़की सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है। इस तरह की तमाम झूठी बातें आपको बता के बरगला के और फौरन पैसे की डिमांड करने लगते हैं। मतलब आप खुद भी सोचें कि बिना किसी कारण के सिर्फ ये बता के कि साहब पकड़ा गया है, फौरन पैसा भेज दीजिए। कम से कम उस आदमी को जो पैसा देने को तैयार होगा उसे ये जानने का हक है कि उसके लड़के या लड़की ने क्या गलती की है, किस तरह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। लेकिन इतनी हड़बड़ी करते हैं, इतनी बातें बता देते हैं कि लोगों को लगता है कि भाई ये पुलिस वाले हैं, पैसा दो इनको, अपनी जान छुड़ाओ, वरना बदनामी बहुत होगी। तो इसका एक तो ये कि अगर इस तरह से अननोन कॉल हो जो आपके पास फीडेड नहीं है, और उसका तो वीडियो और ऑडियो कॉल उठाने का कोई मतलब ही नहीं है, और ख़ासकर ऐसे में जब उसमें पुलिस वाले की फ़ोटो बनी हुई है और ऐसे पुलिस वाले की जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। चलिए खुदा न खास्ता आपने उसे उठा भी लिया और जैसे ही वो बात शुरू करे कि ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, पार्सल पकड़ा गया, गांजा पकड़ा गया, हीरोइन पकड़ी गई, दुनिया भर की बात जैसे ही शुरू करे, फ़ोन को फ़ौरन डिस्कनेक्ट कर दें, एकदम से डिस्कनेक्ट कर दें, घर वालों को पूरी बात बता दें। सब लोग आपको बता देंगे कि ये कुछ नहीं है, ये फ्रॉड है। और हो सकता है आपके बच्चे अगर बड़े हैं तो पास के थाने को भी वो बता देंगे, और थाने से जब फ़ोन आएगा ट्रू कॉलर से वो सब भी देख लेते हैं फ़ोन कहाँ से आ रहा है, अपनी ये हरकत, अपनी ये गतिविधि बंद कर देंगे, उस नंबर को ब्लॉक कर देंगे। तो लिहाजा इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो आपके बच्चे की, बेटे की, यानी और अगर यंग को टारगेट कर लिया है तो आपके बाप की, आपकी माँ की, सबकी आवाज़ वो एआई से डुप्लीकेट निकाल कर, और वो आपको, और हो सकता है एआई से न भी हो तो इतनी जल्दी जल्दी में दूर से आपको सुनाएंगे, और आपके दिमाग में है कि मैं अपने बेटे या बेटी या अपने पिता या माँ से बात कर रहा हूँ, तो आपको वो आवाज़ उसी तरह सुनाई देगी जैसे वही बोल रहे हैं। तो अगर इस तरह की बात आती है तो फ़ोन काट दें, और आपकी सतर्कता ही इससे बचने का उपाय है। आपकी जागरूकता और आपकी सतर्कता ही इससे बचने का उपाय है। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था और आप लोगों ने तमाम अखबारों में, टीवी में और तमाम जो ऑनलाइन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर आपने ये सुना होगा कि एक प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर या सर्विंग प्रोफेसर पीजीआई लखनऊ की हैं, उनको डिजिटल अरेस्ट करके 2 करोड़ कुछ लाख रुपए इन ठगों ने ठग लिए। पुलिस ने मेहनत करके इन्हें पकड़ा, इनमें से 4 या 5 पकड़े गए। आपको यकीन नहीं होगा कि ये सब या तो कक्षा 4 या 5 पास हैं या बिल्कुल अनपढ़ हैं, कतई पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इनकी मास्टरी है कंप्यूटर को ऑपरेट करने में, कंप्यूटर को समझने में, मोबाइल को ऑपरेट करने में, मोबाइल को समझने में, डॉक्यूमेंट्स को बनाने में। और इनके पास जो चीज़ें रेडीमेड रहती हैं, जैसे उन्होंने कहा कि भाई आपने 3 करोड़ रुपए अभी अभी उस पदार्थ के एवज में लिया है जो पकड़ा गया एयरपोर्ट पे, आपके अकाउंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, नंबर लाइए, मैं आपको अभी 2 मिनट के भीतर आपके अकाउंट की डिटेल निकाल कर देता हूँ।
एक बना बनाया उनके पास फॉर्मेट है, आपने अकाउंट की डिटेल दी, फ़ौरन उसको फीड करके किसके नाम से ये बना हुआ है, उस बने बनाए डॉक्यूमेंट में ऊपर आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर और जो चीज़ें उनको नेट से मिली हैं वो लिख देंगे, और नीचे ट्रांजैक्शंस होंगे 500। बीच में कहीं एक ट्रांजैक्शन आपको वो दिखाएंगे, जैसे मान लिया आपके यूपीआई से कहीं से 2000 रुपये किसी ने ट्रांसफ़र किए हैं, तो उस जगह पर वो 1.5 करोड़ या 2 करोड़ लिख देंगे, आपको दिखाएंगे कि ये देखिए फलां तारीख को इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे ये पैसा आपका सिंगापुर से ट्रांसफ़र हुआ है या फलां जगह से ट्रांसफ़र हुआ है। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि ये स्टेटमेंट तो हमारा ही है, लेकिन ये पैसा तो कभी हमें पता भी नहीं लगा। वो कहेंगे नहीं नहीं ये है, और अब आपके अकाउंट का बैलेंस इतना है, पहले वाले बैलेंस को 1.5 करोड़ में जोड़ के वो बता देंगे। इतने फास्ट हैं ये अनपढ़ या कम पढ़े लिखे फ्रॉडस्टर्स या साइबर क्रिमिनल्स। तो वो ऑलरेडी बिल्कुल टाइप शुदा रखते हैं, रेडी रखते हैं, आपका नाम और नंबर, अकाउंट नंबर डाल के आपको दिखा देंगे। दूसरी चीज़ वो रखते हैं, अगर आप उनके गिरफ्त में, उनके चंगुल में धीरे 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 फंसते चले जा रहे हैं, तो आपको एक किसी कोर्ट का अरेस्ट वारंट दिखाएंगे, जिसमें आपका नाम होगा, आपके पिताजी का नाम होगा, या अगर महिला हैं तो पति का नाम होगा, एड्रेस लिखा होगा, और वो अरेस्ट वारंट होगा, नीचे एक मुहर लगी होगी, उसमें एक साइन भी होगा, किसी थाने का या एसीपी का ऑफिस का वो बनाया हुआ वो होगा, रिपोर्ट होगी, और उस पर कोर्ट की मुहर होगी, कोर्ट का नाम लिखा होगा, जज का नाम लिखा होगा। वो आप देखेंगे तो कलेजा ही आपका थर थर कांपने लगेगा, दिल बैठने लगेगा कि अरे बाप रे बाप, अब हमको पुलिस छोड़ेगी नहीं। फिर वो आपको बताएंगे कि बाहर पुलिस तुमको अरेस्ट करने आ गई है, बाहर निकलोगी पुलिस पकड़ ले जाएगी, फ़ोन काटोगी तुरंत पुलिस भीतर आ जाएगी, और कई कई दिन तक उनको भी। अच्छा, एक उनके पास बना बनाया रूम होगा जिसमें एक बड़े अधिकारी के बैठने की जगह, जिनको वो कुछ भी कह सकते हैं, साहब ये डायरेक्टर सीबीआई हैं, ये डीजी हैं फलां स्टेट के, ये फलां आईजी हैं, ये क्राइम ब्रांच के हैं, ये स्पेशल सेल के हैं, जैसा सामने वाला होगा उस हिसाब से बताने के लिए 2-4 आदमी अगल बगल बैठे होंगे। फिर वो वहाँ से बोलेगा कि हाँ भाई आपको बताइए, ये अदालत लगी हुई है, आप बताइए आपको इस आरोप के लिए क्या कहना है। आप तो बिल्कुल एकदम मतलब ऐसी दुनिया में चले जाएंगे, आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी कि कोर्ट भी लग गई, अरेस्ट वारंट भी निकल गया, मेरे अकाउंट में पैसा भी किसी ने भेज दिया, अब मेरे बचने के कोई चांसेस नहीं है। और फिर धीरे धीरे करके वो आपका सारा पैसा ले लेंगे, सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और 2 मिनट बाद उनके सारे नंबर बंद हो जाएंगे, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इस तरह के कॉल आने पर कहीं नहीं होता है ऐसे कि आपको सब डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है, आपकी डिजिटल पेशी हो रही है कोर्ट में, आपकी डिजिटल सुनवाई हो रही है। अगर डिजिटल सुनवाई होनी भी है किसी केस में तो उसके प्रॉपर समन होंगे, वारंट होंगे, आपके पते पर जाएंगे, लोग आके बताएंगे, पुलिस आपको इन्फॉर्म करेगी। और ऐसे नहीं है कि अचानक एक फ़ोन आया और सारा कार्यक्रम उसी फ़ोन पर वीडियो कॉल पर शुरू हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसलिए आप सावधान रहें, आप पूरी सावधानी बरतें, इस तरह के फ़ोन आते ही काट दें, अपने घर वालों को बताएं, पास के पुलिस वाले को बताएं, साइबर सेल को बता दें। इस तरह के साइबर फ्रॉड करने वालों के लिए बहुत ढेर सी एडवाइजरी जारी हुई है, उन नंबरों पे या उन वेबसाइट पे इसकी डिटेल दें ताकि आप इनसे छुटकारा पा सकें। इसीलिए कहा गया है ऐसे मौक़ों के लिए कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें, सजग रहें, जागरूक रहें, और अब कम से कम अपने घर के सभी सदस्यों को, घर में जो भी बड़ा हो, बुजुर्ग हो, पिता हों, माता हों, चाचा हों, ताऊ हों, पढ़े लिखे हों, कम पढ़े लिखे हों, सबको इसके बारे में, अगर वो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको इसके बारे में ज़रूर बता दें कि इस तरह का कोई फ़ोन आए, काट दीजिए, संबंधित से फ़ोन से बात कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये फर्जी कॉल है। तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। अच्छा, एक बात और,
अभी मैं कम्युनिटी में आपको एक मेल, पूरी की पूरी मेल भेज रहा हूँ। ये मेल है श्री सौरभ पांडे की, जो कर्मचारी बीमा निगम जो इसका ऑफिस सामान्य अस्पताल नरोड़ा गुजरात में है, वहाँ ये हिंदी भाषा समिति के अध्यक्ष हैं। इस समय हिंदी पखवाड़ा चल रहा है और वहाँ पर इनके अधिकारियों ने ये डिसाइड किया कि हिंदी पखवाड़ा प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को जो आपकी पुस्तक है वर्चस्व, वो एक एक प्रति सबको दी जाए। श्री सौरभ पांडे इन्होंने ये मेल भी की और उस कार्यालय में उस प्रतियोगिता के समय जो सबको एक एक प्रति वर्चस्व की दी गई, उसकी फोटोग्राफ भी भेजी। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया। मूल रूप से वो बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी पोस्टिंग इस समय वहाँ गुजरात के नरोड़ा में है। तो आज उनकी मेल देख के बहुत हृदय से प्रसन्नता हुई कि, और उन्होंने उस किताब को स्वयं भी पढ़ा था, उनके अधिकारियों ने, जिन्होंने ये सहमति दी थी कि राजभाषा पखवाड़ा के समय जो लोग इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होंगे उनको एक एक वर्चस्व पुस्तक भेंट कर दी जाए, ताकि वो हिंदी को अच्छे से समझें, पढ़ें और इस पुस्तक के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये किस्सा गोई परिवार के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और ये आपकी लोकप्रियता, आपकी इस किस्सा गोई की लोकप्रियता और किस्सा गोई से निकली हुई ये किताब, इसकी लोकप्रियता का बड़ा अप्रतिम उदाहरण है। आप मेल में उनकी पूरी मेल और उनके द्वारा भेजे गए फोटोग्राफ जरूर देखें, जो कम्युनिटी में पोस्ट कर रहा हूँ। आप सबका धन्यवाद, श्री सौरभ पांडे जी का धन्यवाद और उनके सभी जो राष्ट्रभाषा प्रतियोगिता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, देश में चलाया जा रहा है, उसके वहाँ के प्रतिभागियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।